हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी और इस वीडियो के संग भी लास्ट तक बने रहें। इसमें मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो उसमें भी 2 क्वेश्चन कवर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स और लेके आऊं और उसको आपको सॉल्व करने के बारे में बताऊं, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, जिससे फिर मैं एक पूरी वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बनाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया है कि हमारी अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है एंड वाइस वर्सा, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि वो कितनी डिग्री हमारी या कितनी परसेंटेज बढ़ी या कितनी परसेंटेज घटी। तो इस चैप्टर में हम वही चीज देखने वाले हैं कि अगर चेंज हुआ है डिमांड में प्राइस के अकॉर्डिंग तो वो कितना हुआ है। बेसिकली जो हम पहले हम देख रहे थे कि वो एक थ्योरेटिकल बेस था कि उसमें हम देख रहे थे कि हाँ वो बढ़ रही है घट रही है। इसमें हम एक न्यूमेरिकल उसको बेस देंगे कि हम ये देखेंगे कि कितनी ज्यादा बढ़ी है या कितनी ज्यादा घटी है। उसमें मतलब हम एक नंबर देंगे, हम एक डिग्री देंगे, हम एक परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारे चेंजेस होते हैं डिमांड के इन रिस्पेक्टिव टू प्राइस। तो इसकी हमारी क्या डेफिनेशन या क्या मीनिंग हो जाएगा? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना डिग्री जो है वो चेंज हुआ है डिमांड में इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो ये होता है हमारा सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने ये तो देख लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अब उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो उसका तरीका होता है परसेंटेज मेथड। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव का साइन लगा होता है। तो अब इसमें हम ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन साइज प्राइस हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमारा हो जाता है जो हमारा चेंज जितना हुआ है चेंज इन डिमांड अपॉन जो ओरिजिनल जो इनिशियल डिमांड थी वो इनटू 100। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? सेम मेथड हो जाएगा। चेंज जो हुआ है प्राइस में, कितना चेंज हुआ है वो इनिशियल जो प्राइस था अपॉन में वो और इनटू 100। तो ये इसके फॉर्मूला हो जाएंगे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा माइनस साइन ये जरूर रहता ही रहता है। ये ना तो ऊपर है ना तो ये नीचे है, ये यहां पर इस लाइन के साथ में आएगा यहां पर। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन डिमांड जितना हुआ है वो और इनिशियल डिमांड जो थी वो इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्राइस और अपॉन इनिशियल प्राइस और इनटू 100। अब हम इसको देखते हैं एक क्वेश्चन फॉर्म में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं प्राइस 30 देन डिक्रीज हो गई 25 हो गई, तो हमारी यहाँ पे क्वांटिटी जो थी पहले 20 थी तो वो इंक्रीज होके 30 हो गई। अब इसको हम ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से दिखा सकते हैं? यहां पर आ जाएगा हमारा प्राइस, यहां आ जाएगा आउटपुट या क्वांटिटी। तो पहले हम इसको ले लेते हैं 20 एंड देन 30 यहां पर, और यहां पे भी हम ले लेते हैं 20 एंड देन 30। तो हमारी जब प्राइस 30 थी तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो 20 थी। जब हमारी प्राइस घट के 25 हो गई समवेयर अराउंड यहां, तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ के 30 हो गई। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, जो कि इस तरीके से आप ज्वाइन करके चाहे एक सिंगल लाइन में या फिर एक कर्व में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। डिमांड
तो हमें ये देख लिया कि इस तरीके से ये ग्राफिकल हम इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो परसेंटेज चेंज था वो प्राइस डिमांड में, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। हमने हमारा फॉर्मूला देख लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू जो डिफॉल्ट में माइनस है वो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम कैसे निकाल रहे थे। चेंज इन डिमांड हमने देखा था, चेंज जो हुआ है डिमांड वो चेंज इन डिमांड अपॉन जो इनिशियल जो डिमांड था वो यहां पर आएगा इनिशियल डिमांड इनटू 100। तो हमारा जो चेंज इन डिमांड था वो क्या हो गया, चेंज इन डिमांड हमारी 20 से 30 हुई है, तो वो हो जाएगा हमारा 10, यानी जो हमारी चेंज हुई है डिमांड वो हुई है 10 डिग्री से, तो यहां पे आ जाएगा 10। और उसके बाद इनिशियल क्या थी हमारी 20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 100। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो ये आ गया हमारा 50, तो यहां पे ये हो गए 50 डिग्री चेंज इन डिमांड। अब हमारा चेंज इन प्राइस हम कैसे करेंगे, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस जो थी वो इनटू 100। तो हमारी चेंज इन प्राइस कैसे होगी, पहले 30 थी फिर 25 हुई यानी घट गई, तो ये हो जाएगा हमारा -5। इनिशियल प्राइस हमारी यहां पर थी 30, तो ये आ जाएगा 30 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व, तो ये आ जाएगा -50/3। ये आ गया हमारा, ये था हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड थी 50 और ये हमारा था -50/3। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 50/1 मल्टीप्लाई इसको इनवर्स में कर देंगे 3, ये हमारा माइनस में चल ही रहा है यहाँ पे और ये माइनस में है। सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस हम यहाँ काट सकते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा माइनस हट जाएगा। अब इसके बाद 50 से 50 कट के तो हमारा आ गया परसेंटेज चेंज जो है वो हमारी 3 रह जाएगी, हमारी 3 जो % है वो रह जाएगी कि चेंज इन कितना रहा हमारा, चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रही वो कितनी रही, 3 डिग्री ऑफ 3% हमारा जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रही हमारी। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैंने आपको ग्राफ, ये क्वेश्चन और ये इस तरीके से जो समझाया है, वो अगर आपसे सिर्फ मेथड के बारे में पूछा जाए, परसेंटेज मेथड के बारे में ही पूछा जाए, तो आप उसमें भी ये चीज आप शो कर सकते हो, जिसमें कि आप उसकी मीनिंग बताओगे, उसका फॉर्मूला बताओगे और उसके बाद इस तरीके से आप सॉल्व करके दिखा देंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चंस जो होंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में दिए होंगे, तो उसमें से आपको ही ये वैल्यूज पुट आउट करनी आनी चाहिए। तो इससे क्या है, इस तरीके से अगर उसको लिखते हैं कि प्राइस इतनी थी और इतनी हो गई, तो आपको इजी हो जाएगा उसको कैलकुलेट करने और उसको आपको समझाने में, आपके खुद के समझने भी काफी ईजी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है, 26 थी प्राइस और उसके बाद बढ़ के 30 हो गई। जब 26 थी तो 30 डिमांड थी और जब वो बढ़ गई प्राइस तो वहां पे हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है और होके हो गई वो 15। तो अब इसमें हमारा क्या फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने परसेंटेज चेंज हमने देख लिया, कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन जो इनिशियल जो हमारा डिमांड था वो इंटू 100। तो चेंज कितना हो गया, घट रहा है तो माइनस में 15 और इनिशियल था 30 इंटू 100, तो ये आ गया -1, यहां का माइनस बाय डिफॉल्ट वाला साइन, 150/3। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस,
इंटू 100। तो चेंज इन प्राइस क्या हो रहा है 4, और इनिशियल क्या था 26 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 400/26। तो अब इसको हम इस वाले फॉर्मूला पे रख लेंगे। तो ये आ गया हमारा 150/3 डिवाइडेड बाई 400/26। तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको इन्वर्स कर देंगे और यहां पर जो डिफॉल्ट वाला जो माइनस साइन है फॉर्मूला में जो इंक्लूडेड है वो आ जाएगा। तो इसको हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। 0 से 0 हटा दिया, देन 3 1 3 3 5 15, और तो ये हमारा यहाँ पर बचता है, माइनस से तो माइनस हट ही गया, तो माइनस तो हट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 65/20। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.25। तो हमारा 3.25 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 3.25। तो ये एक तरीका हो गया हमारा सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा तरीके के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, जिसमें कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी गिवन है और बस ये बता दिया है कि जो प्राइस है वो 10 से 8 हुई है, यानी कम हुई है। तो उस कंडीशन में और हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें इसमें डिमांड का तो कुछ भी गिवन नहीं है, प्राइस का गिवन है, तो हम ये वाला तो निकाल ही सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, वैसे ही जो हमारा चेंज हुआ है इन प्राइस वो अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो चेंज इन प्राइस क्या है हमारा -2, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, और इनिशियल प्राइस क्या है हमारा 10। तो ये आ गया हमारा -20 चेंज इन प्राइस, और ये वाला हमें ऑलरेडी गिवन था, तो ये आ गया -2 इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने निकाल ही लिया था, -20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज इन डिमांड जो है हमारी वो आ जाएगी इस तरफ, और -20 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो माइनस माइनस इज पॉजिटिव एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 40%। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो हो जाएगी वो हमारी 40% आ जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको चाहिए कि इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं और न्यूमेरिकल्स बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर मैं एक पूरा वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड ही लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम। So please guys, like, share and subscribe my channel and keep supporting. Thank you.